लो, अब यूक्रेन युद्ध में हो गई है ब्रह्मोस की एंट्री। ऑनिक्स मिसाइल ने मचा डाली तबाही। यूक्रेन की हालात खराब। क्या थी डीआरडीओ की वो सीक्रेट तकनीकी ताकत जिसे 3 साल पहले ही मान लेते? पुतिन तो यूक्रेन युद्ध कब का खत्म हो चुका होता। भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस सिर्फ 23 मिनट में धूल में मिला दिए। ऑपरेशन सिंदूर वाली उसी डेडली रणनीति पर चल पड़ा रूस। भारत ने जब ब्रह्मोस से दिखाई लाइव तबाही तो खुली रूस के राष्ट्रपति पुतिन की नींद। यूक्रेन पर दनादन मारने लगा ब्रह्मोस की सगी बहन ऑनिक्स। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे राज का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या वाकई युद्ध के नियम बदल चुके हैं। क्या भारत की एक चाल ने दुनिया के सबसे बड़े युद्ध में एक नया मोड़ ला दिया है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को आनन फानन में जर्मनी की तरफ भागना पड़ा। क्या रूस ने अचानक से भारत वाली वो रणनीति लागू कर डाली है जिसने यूक्रेन में भूचाल ला दिया है। जी हाँ, ये कोई मामूली बात नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जर्मनी पहुंचे, लेकिन खाली हाथ लौटे। वो डेडली मिसाइल टॉरस मांगने गए थे जो 500 किलोमीटर से ज्यादा दूर दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकती है। लेकिन जर्मन चांसलर ने उन्हें यह मिसाइल देने से साफ इनकार कर दिया। सोचिए, यूक्रेन जो पिछले 3 साल से रूस के साथ जंग में उलझा है, वो हथियारों के लिए गिड़गिड़ा रहा है और जर्मनी ने उसे सबसे घातक हथियार देने से मना कर दिया। लेकिन क्यों? क्या जर्मनी को किसी बात का डर था या फिर कोई और ही खेल चल रहा था? तो दोस्तों, जर्मनी ने टॉरस मिसाइल तो नहीं दी, लेकिन एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने रूस की नींद उड़ा दी। जर्मन चांसलर ने कहा कि यूक्रेन को अब लंबी दूरी के हथियारों से रूस की सीमा में हमला करने की खुली छूट है। उन्होंने साफ कहा, जो देश सिर्फ अपनी जमीन पर दुश्मन से लड़े वह पूरी ताकत से अपनी रक्षा नहीं कर सकता। ये फैसला महीनों पहले लिया गया था, लेकिन इसका खुलासा अब हुआ है। क्या ये रूस को उकसाने की चाल थी या फिर यूक्रेन को एक नई ताकत देने की कोशिश? और जेलेंस्की ने ये मांग तब की है जब रूस ने यूक्रेन में भारी हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। रूस ने भी यूक्रेन पर ड्रोन हमलों का आरोप लगाया है। अब दोस्तों, इस ऐलान के बाद उम्मीद जगी है कि जर्मनी टॉरस मिसाइल दे सकता है, जिसकी कीव में लंबे समय से मांग थी। लेकिन जर्मन चांसलर मर्ज ने जेलेंस्की से वादा किया कि जर्मनी उनके देश को लंबी दूरी की मिसाइलें विकसित करने में मदद करेगा, मगर टॉरस के बारे में कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई। जर्मनी यूक्रेन का एक बड़ा समर्थक रहा है और अमेरिका के बाद सैन्य सहायता का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। लेकिन पूर्व चांसलर ओलाफ स्कोल्स कीव को टॉरस मिसाइलों की आपूर्ति करने के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जर्मनी सीधे यूक्रेन युद्ध में शामिल हो। उन्हें डर था कि अगर यूक्रेन ने रूसी क्षेत्र के अंदर किसी भी पश्चिमी मिसाइल का उपयोग किया तो इसे सीधे संघर्ष में प्रवेश करने वाले देशों के रूप में माना जाएगा। दोस्तों, ये टॉरस एक जर्मन स्वीडिश लो क्रूज मिसाइल है जो 500 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों पर भारी विस्फोटकों को सटीक रूप से हमला कर सकती है। एक शक्तिशाली वॉरहेड इसे भूमिगत बंकरों, संचार सुविधाओं, गोला बारूद भंडारण गोदामों और जहाजों जैसे गहरे या कठिन लक्ष्यों को भेदने और उन्हें महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाने की अनुमति देता है। टॉरस मिसाइल जीपीएस सपोर्ट के बिना भी लंबी दूरी तक यात्रा कर सकती है। यूक्रेन पहले से ही अमेरिका, ब्रिटेन और बाकी के नाटो देशों की मिसाइलों का उपयोग कर रहा है, लेकिन टॉरस मिसाइल को अगर जर्मनी हरी झंडी देता तो यह यूक्रेन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सबसे शक्तिशाली पश्चिमी मिसाइल होती, क्योंकि दूसरी मिसाइलों की रेंज टॉरस की आधी ही है और वे उतना गोला बारूद नहीं ले जा सकती हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट अब आता है। रूस ने यूक्रेन पर अपना ब्रह्मास्त्र फायर करना शुरू कर दिया है और ये ब्रह्मास्त्र कोई और नहीं बल्कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की सगी बहन ऑनिक्स मिसाइल है। आप सोच रहे होंगे इसका भारत से क्या लेना देना? तो सुनिए, भारत ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अपनी ब्रह्मोस मिसाइल का ऐसा करिश्मा दिखाया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को सिर्फ 23 मिनट में धूल में मिला दिया। जी हाँ, सिर्फ 23 मिनट में। ये कोई मजाक नहीं था। ये ब्रह्मोस की वो ताकत थी जिसे देखकर भारत ही नहीं, रूस के दुश्मन भी थर थर कांप उठे। और यहीं पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन की नींद खुली। उन्होंने देखा कि भारत ने डीआरडीओ की जिस तकनीक से ब्रह्मोस को बनाया है वो कमाल की है। रूस और भारत ने मिलकर ब्रह्मोस को डेवलप किया था। रूस में इसे P-800 ओनिक्स के नाम से जाना जाता है, लेकिन भारत ने इसमें रूस की तकनीक से कहीं ज्यादा एडवांस तकनीक लगा डाली है। खुद रूस इस बात से हैरान है कि भारत की कई तकनीक उससे कहीं ज्यादा एडवांस है। रूस रग्ड वेपन बना सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर में भारत कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। पुतिन ने अब जाकर सोचा कि अगर भारत अपनी ब्रह्मोस से
ऐसा कहर बरपा सकता है तो मैं अपनी ऑनिक्स से यूक्रेन में क्यों नहीं। और बस उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ ब्रह्मोस की बहन ऑनिक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसे ही रूस ने ऑनिक्स का इस्तेमाल किया, यूक्रेन में भयंकर तबाही मचने लगी। यूक्रेन को डर है कि रूस भी ब्रह्मोस जैसी ताकत से वैसी ही तबाही मचा सकता है जैसी पाकिस्तान में हुई थी। पिछले 3 साल से रूस के साथ जंग में उलझा यूक्रेन अब और भी ज्यादा डरा हुआ है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रह्मोस की असली ताकत की। ब्रह्मोस का जो मौजूदा वर्जन है वो आवाज से लगभग 3 गुना तेज रफ्तार से यानी मैक 3 की स्पीड से उड़ती है। जब तक दुश्मन को इसकी भनक लगे तब तक तो ये अपना काम तमाम कर चुकी होती है। सोचिए, ये मिसाइल 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर अपने आखिरी पलों में समंदर या फिर जमीन की सतह को चूमते हुए सिर्फ 3 से 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़कर दुश्मन के रडार सिस्टम को चकमा देकर सीधा निशाने पर लगती है। इसे कहते हैं सी स्किमिंग कैपेबिलिटी, जो इसे बनाती है अनस्टॉपेबल। पहले इसकी मार्क रेंज करीब 290 किलोमीटर थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर लगभग 500 से 800 किलोमीटर तक कर दिया गया है। मतलब दुश्मन अब और भी दूर तक महफूज नहीं है। अब इसका सबसे मार्क वर्जन ब्रह्मोस NG यानी ब्रह्मोस न्यू जनरेशन भी आ चुका है। दोस्तों, बड़ी बात तो ये है कि और ये सिर्फ जमीन से ही नहीं बल्कि इसे जंगी जहाजों से, पनडुब्बियों से, यहाँ तक कि फाइटर जेट्स से भी दागा जा सकता है। यानी जमीन हो, आसमान हो या समंदर की गहराइयां, ब्रह्मोस कहीं से भी लॉन्च होकर कहर बरपा सकती है। इसके अंदर 200 से 300 किलो का वॉरहेड, चाहे वो पारंपरिक हो या उससे भी ज्यादा विध्वंसक, ले जाने की क्षमता है। और निशाना भी ऐसा कि 1 मीटर भी इधर से उधर नहीं। इसे कहते हैं 1 मीटर CEP यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी, मतलब एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब पिक्चर में आ रहा है ब्रह्मोस का बाप, ब्रह्मोस 2। ये एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी रफ्तार का टारगेट है मैक 8 यानी आवाज से 8 गुना तेज। ये दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक बनने को तैयार है। इसकी मारक क्षमता का अंदाजा लगाया जा रहा है करीब 1500 किलोमीटर। जरा कल्पना कीजिए, 1500 किलोमीटर दूर बैठा दुश्मन भी अब भारत की जद में होगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि कब मौत उसके सिर पर आ मंडराई। ब्रह्मोस 2 में पारंपरिक रैमजेट इंजन की जगह स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल होगा, जो इसे लगातार हाइपरसोनिक रफ्तार बनाए रखने की ताकत देगा। DRDO अपने दम पर इसे बना चुका है और सबसे बड़ी बात, इसमें रूस की लेटेस्ट जिरकॉन मिसाइल टेक्नोलॉजी भी शामिल होने की पूरी संभावना है। मतलब तबाही का डबल डोज, स्पीड का भी डबल धमाका। ये मिसाइल भी पारंपरिक और दूसरे खतरनाक वॉरहेड ले जाने में सक्षम होगी। ये वो गेम चेंजर वेपन है जो आने वाले वक्त में जंग के सारे नियम बदल कर रख देगा। अब जरा सोचिए, यूक्रेन की जंग में रूस ने इसकी एंट्री करवा दी है, तो अब यूक्रेन युद्ध का पूरा मंजर कुछ और होने वाला है। रूस ने युद्ध की शुरुआत में यूक्रेन के कुछ एयरबेस पर कैलिबर और इस्कंदर से हमले किए, लेकिन सारे रनवे या विमान तबाह नहीं कर पाया। अब वो ब्रह्मोस जैसी तेज और नीची उड़ान भरने वाली मिसाइल फायर करने लगा है, जिससे यूक्रेनी एयरफोर्स के ठिकानों पर सरप्राइज अटैक कहीं ज्यादा जानलेवा होने लगा है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को रडार पर पकड़ने के लिए बहुत कम टाइम मिलता है और इसे इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन होता है। मिसाइल को फाइटर जेट से लॉन्च किए जाने पर दुश्मन के पास टाइम और कम होता है। फाइटर जेट से फायर करने पर इनकी स्पीड और भी ज्यादा हो जाती है। ऐसे में इनको रडार पर डिटेक्ट करना ही असंभव हो जाता है। रूस की P-800 ऑनिक्स मिसाइल, जो ब्रह्मोस की ही बेस टेक्नोलॉजी पर बनी है। ऑनिक्स ने यूक्रेन में जिस तेजी से हमले किए, उन्हें यूक्रेनी एयर डिफेंस के लिए मार गिराना लगभग नामुमकिन साबित हुआ। यूक्रेन के वायुसेना प्रवक्ता ने खुद माना कि ड्रोन और सबसोनिक क्रूज मिसाइलों को तो वो लगभग 100% तक मार गिराने में कामयाब रहे, लेकिन ऑनिक्स जैसे सुपरसोनिक हथियार को रोकना उनके बस की बात नहीं थी। युद्ध के दौरान यूक्रेन ने बड़ी चालाकी से अपने लॉजिस्टिक्स और सप्लाई के ठिकानों को फैला दिया और मोबाइल बनाकर रूसी हमलों से काफी हद तक बचाव करने में सफल रहे। रूसी सबसोनिक मिसाइलों के आने का अलर्ट उन्हें वक्त रहते मिल जाता था, जिससे कई फ्यूल डिपो, गोला बारूद के भंडार बच गए। लेकिन अब रूस ने P-800 ऑनिक्स मिसाइल फायर करना स्टार्ट कर दिया है, जिससे यूक्रेन की अहम सप्लाई लाइनों जैसे रेलवे जंक्शन, फ्यूल टैंक, हथियारों के डिपो को पलक झपकते ही नेस्तनाबूद किया जा रहा है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें चंद मिनटों में दूर बैठे टारगेट को हिट कर रही हैं, जिससे यूक्रेन को रिएक्शन का टाइम ही नहीं मिल रहा। ऑनिक्स मिसाइलों ने ओडेसा के अनाज भंडारों और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अचानक निशाना बनाकर भारी नुकसान पहुंचाया है और एयर डिफेंस उन्हें रोक नहीं पा रहे। दोस्तों, रूस ने कीव समेत कई कमांड सेंटरों पर KH-101 जैसी मिसाइलों से हमले किए, लेकिन यूक्रेन ने कई हमलों को या तो इंटरसेप्ट कर लिया या वक्त रहते अपने ठिकाने बदल ली। लेकिन अब P-800 ऑनिक्स मिसाइल फायर करने पर रूसी सेना हाई वैल्यू कमांड एंड कंट्रोल सेंटरों, रडार साइटों
और कम्युनिकेशन के ठिकानों पर कहीं ज्यादा तेजी और सटीकता से हमला कर रही है। इन सुपरसोनिक मिसाइलों की भयानक रफ्तार और आखिरी पलों में बेहद नीची उड़ान की वजह से इनके आने का पता लगते ही कुछ ही सेकंड में हमला हो जाता, जिससे बंकरों या कमांड पोस्ट को खाली करने या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बचाने का वक्त ही नहीं मिलता। तो दोस्तों, एडवांस्ड सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों और एक मजबूत एंटी ड्रोन शील्ड की कमी ने यूक्रेन युद्ध में रूस को जिन मुश्किलों में डाला, भारत ने अपने हालिया संघर्ष में उनसे बचते हुए दुश्मन पर निर्णायक बढ़त बनाई। अगर रूस ब्रह्मोस और ब्रह्मोस 2 जैसी मिसाइल P-800 ओनिक्स मिसाइल से पहले ही अटैक स्टार्ट कर देता, तो यूक्रेन युद्ध का शुरुआती मंजर रूस के पक्ष में कहीं ज्यादा विनाशकारी होता। यूक्रेनी ठिकाने पलक झपकते ही नष्ट होते और ड्रोन से मिलने वाली बढ़त भी खत्म हो जाती। ये साबित करता है कि ब्रह्मोस जैसी टेक्नोलॉजी और भारतीय स्टाइल की एंटी ड्रोन क्षमता आज के मॉडर्न युद्ध में असली गेम चेंजर है। तो दोस्तों, ये भारत की बढ़ती ताकत का सबूत है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो न सिर्फ अपने दुश्मनों को पहचानता है, बल्कि उन्हें उनकी ही भाषा में जवाब देना भी जानता है। भारत अब सिर्फ रक्षा करने वाला देश नहीं, बल्कि दुश्मन को उसकी हद बताने वाला देश बन चुका है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या रूस की ये नई रणनीति यूक्रेन युद्ध का पासा पलट देगी? क्या भारत की ब्रह्मोस तकनीक ने वाकई दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।